आज का टॉपिक है व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड। एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। टू चार्ज सिस्टम कंसीडर करते हैं। जब दो चार्जेस कुछ एक सेपरेशन आर पर एक दूसरे से रखे हुए होते हैं जिनके पास क्वांटिटी ऑफ चार्ज Q1 एंड Q2 हो, तब एक चार्ज दूसरे चार्ज पर एक फोर्स अप्लाई करता है जिस फोर्स को हम F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये चार्ज Q2 ना होता तब ये फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता, तब यहाँ कुछ भी नहीं होता। जैसे ही ये चार्ज वापस आ जाता और ये फोर्स एग्जिस्ट करता, तो चार्ज Q2 के होने से ये फोर्स है या Q1 की वजह से ये फोर्स है। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया ये सब समझना कि आखिर ये फोर्स एग्जिस्ट कैसे करता है। तो इस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए कॉन्सेप्ट आता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। और इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है? किसी एक चार्ज के आसपास का वो रीजन जिस रीजन में कोई एक्सटर्नल चार्ज एंटर होने पर एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उस रीजन को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो अब कोई एक्सटर्नल चार्ज वहां पर हो या ना हो, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। जैसे ही कोई एक्सटर्नल चार्ज उस फील्ड में एंटर करेगा तो उस एक्सटर्नल चार्ज पर एक फोर्स वर्क करने लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अगर वो लाइक चार्जेस हैं तब, अगर अनलाइक चार्जेस हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट फोर्स लगेगा। सपोज ये एक पॉजिटिव चार्ज है जिस पर चार्ज की क्वांटिटी कैपिटल Q है और ये उसके आसपास का वो रीजन है जिस रीजन में अगर कोई एक्सटर्नल चार्ज एंटर होने की कोशिश करता है तो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो जब तक ये इस रीजन के बाहर है इस पर कोई भी फोर्स नहीं होगा, लेकिन जैसे ही ये इस रीजन में एंटर करता है तो ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करने लगता है। क्योंकि ये लाइक चार्जेस हैं इसलिए यहाँ पर ये फोर्स रिपल्सिव नेचर का होगा। अगर ये जो चार्ज है कैपिटल Q और ये जो चार्ज है Q0 जो एक्सपीरियंस कर रहा है फोर्स को, इसको ऑब्जर्व चार्ज कहेंगे। ये चार्ज जैसे ही एंटर करता है ये फोर्स एक्सपीरियंस करने लगता है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे डिफाइन किया जाता है कि फोर्स ऑन यूनिट ऑब्जर्व्ड चार्ज दैट इज E इज इक्वल टू F अपॉन Q0। अगर यहाँ पर ये जो चार्ज एक्सटर्नल चार्ज आया ये P पॉइंट पर हो और जो हमारा Q चार्ज है वो ओरिजिन O पर हो, तब इनके बीच में सेपरेशन को अगर मैं R बोल दूं तो यहाँ पर लगने वाला फोर्स कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से होगा F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल Q0 ओवर R स्क्वायर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर R। बाय डेफिनेशन E इज इक्वल्स टू F अपॉन Q होता है, F अपॉन Q0। तो F की वैल्यू है हमारी यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट capital Q into small q naught over r square in the direction of vector r divided by q naught। q naught से डिवाइड हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q ओवर r स्क्वायर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर r। यहाँ पर जो एक्सप्रेशन आया इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो उससे हम यहाँ देख सकते हैं कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ चार्ज। जिस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात कर रहे हैं वो उस चार्ज की क्वांटिटी पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करती है और E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। और दूरी बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होती जाती है। तो किसी भी चार्ज के पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो स्ट्रांग होती है और दूर जाते जाते वो वीक होती जाती है। अब अगर हमारा ऑब्जर्व चार्ज Q0 टेंड करे जीरो की तरफ यानी बहुत छोटा हो, तब इस पर लगने वाला फोर्स भी काफी छोटा होगा। तब क्या पॉसिबल है कि उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी वीक हो जाएगी? नहीं, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी वीक नहीं होगी क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डिफिनीशन है वो है F अपॉन Q0 और यहाँ पर Q0 टेंड कर रहा है जीरो की तरफ, देन ये रेशियो कभी भी जीरो की तरफ टेंड नहीं करेगा। डेट मीन्स यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी वीक नहीं होगी कि अगर वहां पर हम कोई एक चार्ज रखा हुआ है कैपिटल Q, वो स्ट्रॉन्ग चार्ज है, उसकी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई वीक चार्ज एंटर करता है तो उस पर वीक फोर्स लगेगा ऑब्वियसली।
तो वहाँ पर फील्ड वीक हो जाएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, उन पॉजिटिव चार्ज की जो डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो आउटवर्ड रहती है, और जो नेगेटिव चार्ज होते हैं उनकी डायरेक्शन इनवर्ड रहती है, यानी टूवर्ड्स द चार्ज। इफ रेड चार्ज इज पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज हो, तब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो आउटवर्ड होगी पूरे 3D स्पेस में। तो ये चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की इसकी रीजन हो गया, और उसमें ही डायरेक्शन हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की पॉजिटिव चार्ज के लिए। लेकिन अगर यही चार्ज हमारा नेगेटिव चार्ज होता, तब उस कंडीशन में जो फील्ड की डायरेक्शन होती वो थी टूवर्ड्स द चार्ज, चार्ज की तरफ, और ये रीजन हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता, और ये इसकी डायरेक्शन हो गई।